हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर के सॉल्व पेपर को, जो कि 2021 का है। सो आप सभी हमारे इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल आप सभी के लिए कोर्स लेके आया है, कंप्लीट कोर्स लेके आया है ICAR-GRF एग्ज़ाम के लिए। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री एंड एग्रोफॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर, सोशल साइंसेज, कम्युनिटी साइंस का पेपर्स के कोर्सेज़ को आपके लिए लेके आया है। यदि आप सभी इनमें से किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जो कि आपको इस कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको मिलेंगे प्रिंटेबल PDF, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज़ एंड ओल्ड पेपर्स आपको सॉल्व कराए जाएंगे, दिए जाएंगे, कंप्लीट नोट्स आपको दिया जाएगा, डिस्कशन ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा। यदि आप इन कोर्सेज़ को परचेस करना चाहते हैं तो विज़िट करें हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके पर। साथ ही साथ हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल आप सभी के लिए बहुत सारे कंप्लीट कोर्सेज़ को लेके आया है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इन कोर्सेज़ को परचेस कर सकते हैं। इन कोर्स को परचेस करने के लिए हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में विज़िट करके वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन पेपर है। सो हम आपके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। तो इन अ स्टीम इंजन द वाल्व रॉड इज कनेक्टेड टू एन eccentric बाय मीन्स ऑफ। तो मतलब बता रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी स्टीम इंजन में जो वाल्व रॉड है वो किससे कनेक्टेड होती है, eccentric से। उसका मतलब क्या होता है, नकल जॉइंट। नेक्स्ट है टू शाफ्ट्स A and B आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट A इज ट्वाइस एज दैट ऑफ शाफ्ट B। द पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट A विल बी, कितना होगा। तो यदि टू शाफ्ट है A और B है, वो किससे मिलके बने हैं, सेम मटेरियल से। यदि जो A का डायमीटर है वो कितना है, ट्वाइस है किसके, शाफ्ट B के, मतलब B इज इक्वल टू 2A। अब डायमीटर है, पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, शाफ्ट के द्वारा जो पावर ट्रांसमिट होती है वो कितनी होगी, तो ये कितनी होगी, 8 टाइम्स होगी शाफ्ट B के। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन, fill in the blanks। screw thread is adopted for power transmission in 8 direction, वो है स्क्वायर। ड्यूरिंग द ऑपरेशन फॉर कैलिब्रेशन ऑफ सी ड्रिल्स द स्लीपेज इज अलाउड अबाउट। तो जो ऑपरेशन के दौरान जो भी क्या होता है, कैलिब्रेशन होता है सी ड्रिल्स का, स्लीपेज का, वो क्या अलाउ करता है, 10% अबाउट पे ये अलाउ करता है। द टाइप ऑफ फरो ओपनर रिकमेंडेड फॉर यूज इन हार्ड और ट्रेशी ग्राउंड एंड वेट स्टिकी सॉइल इज। तो स्टिकी सॉइल कैसी होती है, स्टब रनर टाइप की होती है। द साइज ऑफ एम्बी प्लाउ, एम्बी प्लाउ क्या होता है, मोल्ड बोर्ड प्लाउ। तो इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिड्थ ऑफ कट। किसके टर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिड्थ ऑफ कट के टर्म में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कॉमन टाइप ऑफ फर्टिलाइजर मेटेरिंग मैकेनिज्म इज यूज्ड ऑन एनिमल ड्रॉन सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल इज। तो ये कॉमन टाइप ऑफ फर्टिलाइजर वो है स्टार व्हील फीड। नेक्स्ट है आ raised ridge left at the corner at the center of the strip of land when plowing is started from center to side is called back furrow कहते हैं। नेक्स्ट द मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लीडिंग अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड। तो जो मैक्सिमम एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है बॉडी में ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग के कारण अप टू कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट में, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं। नेक्स्ट है इन एन ऑफसेट डिस्क हैरो। ओके, द एंगल बिटवीन टू गैंग्स के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है ओके, टू ऑब्टेन अ नीट फरो वॉल द कल्चर इज यूजुअली सेट आउटसाइड द लैंड साइड ऑफ द प्लाउ अबाउट। तो मतलब जो नीट फरो बॉल को ऑब्टेन करने के लिए जो कल्टर होता है क्या, वो यूजुअली सेट आउटसाइड सेट करते हैं लैंड साइड के। तो वो प्लाउ के कितना होता है, तो वो 2.0 सेंटीमीटर के आसपास होता है।
फॉर बेटर थ्रेसिंग ऑफ अ क्रॉप द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज, यदि हमें किसी भी क्रॉप की अच्छे से हमें थ्रेसिंग करनी है तो उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कितना होना चाहिए, 12 to 15% के रेंज में होना चाहिए। नेक्स्ट द रियल इंडेक्स वैल्यू फॉर द कंबाइंड हार्वेस्टर इज, जो रियल इंडेक्स वैल्यू होती है कंबाइंड हार्वेस्टर की वो 1.2 होती है। द टाइप ऑफ नोजल यूज फॉर स्प्रेइंग वीडिसाइड इज, जो टाइप ऑफ नोजल क्या है जो कि यूज़ करते हैं स्प्रेइंग वीडिसाइड के लिए, वो है फ्लैट फेन। नेक्स्ट है द अवार्ड मशीनरी ऑफ द ईयर 2021 इन इंडिया हैज़ वॉन बाय, जो अवार्ड होता है मशीनरी ऑफ द ईयर का 2021 में, तो इंडिया में कब किसके द्वारा जीता गया, शक्तिमान स्क्वायर वेलर के द्वारा 165 में इसको जीता गया। Fill in the blanks is an indication of soil hardness and is expressed as force per square centimeter required for a cone to penetrate into soil। तो कोई भी क्या हो जाएगा उसे हम बोल देते हैं कोन इंडेक्स। नेक्स्ट है रोटरी टिलर्स। पावर टिलर्स है फिल इन द ब्लैंक्स पावर रिक्वायरमेंट्स, तो इनमें जो बता रहा है कि रोटरी टिलर्स हो गए या पावर टिलर्स होते हैं उनमें क्या होता है, पॉजिटिव पावर रिक्वायरमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ ट्रैक्टर इन लो गियर कैन कॉज, तो जो प्रोलॉन्ग्ड यूज़ होता है ट्रैक्टर के वो लो गियर में वो कैसे कॉज होते हैं, किसके कारण होते हैं, मोर फ्यूल कंजम्पशन के कारण। नेक्स्ट है फ्लैश फायर टेस्ट एवेल्यूट्स द क्वालिटी ऑफ, जो फ्लैश फायर टेस्ट होता है वो किसकी क्वालिटी के कारण एवेल्यूट होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल के। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर थर्मोस्टेट विथ परमानेंट एंटी फ्रीज सोल्यूशन फुली ओपन एट, किस में ओपन होते हैं 92 डिग्री सेल्सियस पे। फॉर 5 हॉर्स पावर स्टेशनरी डीजल इंजन द टैपेट क्लियरेंस वाल्व फॉर एग्जॉस्ट वाल्व इज मिलीमीटर में 0.25 मिलीमीटर में है। द ग्रेड ऑफ ऑयल यूज इन ट्रैक्टर इंजन ड्यूरिंग समर शुड बी, तो जो ग्रेड ऑफ ऑयल होता है ट्रैक्टर इंजन में समर सीजन में कितना होता है, SAE 40। नेक्स्ट है द पंप प्रेशर इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स शुड बी, जो पंप का प्रेशर होता है जो कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स को क्या, हाइड्रोलिक ब्रेक शुड बी कितना होना चाहिए, 150 to 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। इन प्लानिटरी फाइनल ड्राइव सिस्टम प्लानिटरी पिनियंस रोटेट्स अराउंड, किसके रोटेट्स करते हैं, सन गियर के। नेक्स्ट है इन डिस्क ब्रेक सिस्टम देयर आर 2 फ्रिक्शन डिस्क एंड अदर 2 आर कॉल्ड, जो यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक सिस्टम में क्या होते हैं, 2 फ्रिक्शन डिस्क और दो क्या होते हैं, एक्चुएटिंग डिस्क होते हैं। नेक्स्ट है द फ्यूल पंप यूज इन कार्बोरेटर पंप इज, जो फ्यूल पंप होते हैं उसका यूज़ कार्बोरेटर पंप में डायफ्राम टाइप पंप में करते हैं। स्पार्क अरेस्टर्स आर फॉर फिल्टरिंग द बर्निंग कार्बन पार्टिकल्स एंड आर अटैक्ड एट इन एंड ऑफ एग्जॉस्ट पाइप, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द ट्रैक्टर इज लोकेटेड एट, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ट्रैक्टर की वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, 1/3 ऑफ व्हील बेस के लोकेटेड होती है। द रॉकर आर्म इन इंटरनल कंबशन इंजिन्स आर ऑफ, ये कितने थे, फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर्स होते हैं। नेक्स्ट है द क्राउन व्हील असेंबली ऑफ ट्रैक्टर डिफरेंशियल works as to reduce speed of rotation. In fuel system, primary filter is provided to remove water and coarse particles. जो fuel system में जो primary filter होता है वो इसके लिए provide करते हैं remove water को और coarse particles को। The Mahindra and Mahindra tractors Limited launched their first driverless tractor during fill in the blanks year, तो 2018 के दौरान पे ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रैक्टर जो हो वो 2018 में किया था। एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर लिमिटेड हैज़ टाई अप विद, जो एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर लिमिटेड है वो उसने किसके साथ टाई अप किया, किस ट्रैक्टर कंपनी के साथ, दिसंबर 2018 में, तो वो कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया 2018 में। सेम ड्यूट्स फेयर SDF ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया इज लोकेटेड एट, तो ये जो यूनिट है SDF ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग वो कहाँ पे है, रानीपेट में ये लोकेटेड है। फिल इन द ब्लैंक्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, तो इनमें से जो कौन सा लॉ है वो डायरीज लॉ जो है उसका वो है कि वो एप्लीकेबल होता है, जो भी फ्लो ऑफ वाटर होते हैं इस सॉइल के थ्रू, तो वो किस लॉ पे एप्लीकेबल है, वो डायरीज लॉ पे एप्लीकेबल है।
नेक्स्ट है द रीडिंग्स ऑन हाइड्रोमीटर सिस्टम गिव द डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ बल्ब एट एनी टाइम। तो मतलब बता रहे जो रीडिंग्स हैं हाइड्रोमीटर सिस्टम में, ठीक है, तो वो क्या डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन की सिचुएटेड होती हैं सेंटर ऑफ बल्ब एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे सेंटर पे लोकेटेड सिचुएटेड होती है। Fill in the blanks is the most accurate and standard method used in laboratory for determination of specific gravity of soil solids, वो है density bottle method। नेक्स्ट है एन एरिडिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज, तो जो एरिडिटी इंडेक्स होता है उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, PET माइनस AET डिवाइडेड बाई PET इंटू 100। नेक्स्ट है फ्रोजन रेन ड्रॉप्स वाइल फॉलिंग थ्रो एयर एट सब फ्रीजिंग टेम्परेचर, उसे हम क्या कहते हैं, स्लीट। नेक्स्ट है हाइटोग्राफ इज द प्लॉट ऑफ, हाइटोग्राफ क्या किसका प्लॉट है, वो है रेनफॉल इंटेंसिटी बजट टाइम का है। द पीरियड ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ ड्यू टू अ यूनिट स्टॉर्म इज कॉल्ड एज टाइम बेस कहते हैं। जो पीरियड ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ का होता है किसके कारण से, यूनिट स्टॉर्म के, उसे हम टाइम बेस कह देते हैं। द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर्स लीस्ट ऑफिस वर्क इज, जो इनमें से टाइप ऑफ सर्विंग कौन सा है जिसमें से बहुत कम ऑफिस वर्क रिक्वायर होता है, वो है प्लेन टेबल सर्विंग। नेक्स्ट द एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलरली व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर, जो एडजस्टमेंट है हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर का उसके लिए रिक्वायर होता है जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, किसके लिए, लेबलिंग के लिए। नेक्स्ट द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड, तो जो हॉरिजॉन्टल एंगल किसके बीच का, जो मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का, तो वो है डिक्लाइनेशन। फॉर अ वेल कंडीशनड ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन, तो इनमें से जो वेल कंडीशनड ट्राइंगल है वो कितने से कम डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए, वो है 30 डिग्री से कम का नहीं होना चाहिए। Fill in the blank shaped gully are developed where subsoil is resistant to erosion, तो इनमें से कौन से शेप्ड, वी शेप्ड की जो गलीज होती हैं वो डेवलप करना जहाँ पे क्या होता है, सबसॉइल जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं किसके, एरोजन से। नेक्स्ट है हेड ऑफ द गली वर्क्स टूवर्ड्स अपस्ट्रीम ऑफ द गली, मतलब कि हेड जो होती है गली की वो कैसे वर्क करती है, अपस्ट्रीम ऑफ द गली के वर्क करती है। कन्वेक्स स्लोप्स ऑफ लैंड आर, जो कन्वेक्स स्लोप्स है लैंड की वो क्या होती है, मोर इरोजिव होती हैं एज कम्पेयर टू कॉन्केव स्लोप्स के, मतलब जो कन्वेक्स स्लोप है वो बहुत ज़्यादा इरोजिव होती है, मतलब कि वहाँ पे इरोजन बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू कॉन्केव स्लोप्स के, ठीक है। अ शेल्टर बेल्ट क्रिएट्स इफेक्ट ऑन विंड वेलोसिटी टूवर्ड्स विंडवार्ड साइड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ, तो यहाँ पे जो शेल्टर बेल्ट है वो क्रिएट करते हैं इफेक्ट किस पे, विंड वेलोसिटी के, तो वो विंडवार्ड साइड के अपोजिट पे, तो अप टू उनकी डिस्टेंस क्या है, तो 5 टाइम्स द एवरेज हाइट ऑफ द शेल्टर बेल्ट। नेक्स्ट है अ स्मॉल वाटरशेड इज प्रोनाउंस्ड बाय, फिल इन द ब्लैंक्स विच इज मेन कंट्रीब्यूटर टू रिजल्ट पीक फ्लो, तो आंसर जाएगा ओवरलैंड फ्लो। नेक्स्ट है वाटरशेड, फिल इन द ब्लैंक्स, डिटोरिएशन इज कॉज्ड ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड, अनप्लान्ड, अनसाइंटिफिक लैंड यूज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ मैन, जो वाटरशेड है वो डिटोरिएशन का कॉज करता है अनकंट्रोल्ड, अनप्लान्ड, अनसाइंटिफिक लैंड यूज और एक्टिविटीज़ ऑफ मैन की। द रेशियो ऑफ बेसिन एरिया टू स्क्वायर ऑफ बेसिन लेंथ इज कॉल्ड, वो हो जाएगा आपका फार्म फैक्टर कहते हैं, ठीक है। रेशो किसी भी बेसिन एरिया के स्क्वायर से है ना, और बेसिन लेंथ का, तो वो क्या हो जाएगा, फार्म फैक्टर कहते हैं। द लैंड कैपेबिलिटी मैप्स कंटेनिंग टेक्निकल डाटा रिलेटेड टू सॉइल सर्वे हेल्प्स टू, ये किसके लिए हेल्प करते हैं, लैंड यूज प्लानिंग के लिए, मतलब लैंड कैपेबिलिटी जो मैप्स होते हैं उसमें बहुत टेक्निकल डाटा रिलेट होती है किससे, सॉइल सर्वे से, तो उसका मतलब हो गया कि लैंड यूज प्लानिंग के लिए ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग लॉज, मतलब इसके लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फर्स्टली तो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आया था, देन आया था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन आया था, पहले वाटर फिर एयर, एंड देन आया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, और द लास्ट में आया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, तो ये करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, NBSSLUP इज हेडक्वार्टर जो लोकेटेड है वो नागपुर में लोकेटेड है।
नेक्स्ट है इन टू डायमेंशनल फ्लो अ ग्रिड ऑफ इक्विपोटेंशियल एंड स्ट्रीम लाइन्स इज कॉल्ड एज फ्लो नेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लैटिंग बॉडी, वो क्या है, एम शुड बी अबव जी। डेंसिटी इज कांस्टेंट इन, डेंसिटी किस पे कांस्टेंट होती है, इन कंप्रेसिबल टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो में इसमें कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट है पीजोमीटर इज यूज टू मेजर गैस प्रेशर के लिए पीजोमीटर का यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए। फिर है बर्नौलीज थ्योरम एज्यूम्स विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज हो जाएगा 0। द सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट रेंजेस फ्रॉम 7 to 32 एटमॉस्फेयर, इसका परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट है सॉइल मॉइस्चर टेंशन में। इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ सॉइल फिल इन द ब्लैंक्स एज टाइम एलाप्सेस, तो वो है डिक्रीज होता है एज द टाइम ऑफ एलाप्सेस। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज हेल्ड इन द सॉइल ड्यू टू फोर्स ऑफ एडहेशन। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो सॉइल में होता है किसके कारण हाइग्रोस्कोपिक हेल्ड रहता है, बचा रहता है, किसके फोर्स के कारण, एडहेशन के कारण वो क्या होता है, हेल्ड रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स इज द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ रेफरेंसेस evapotranspiration as recommended by the FAO 56, वो है पैनमैन मॉन्टीथ। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स फार्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ विस्को वेलोसिटी इन ओपन चैनल फ्लो, तो वो है चैजीज फार्मूला। नेक्स्ट है मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल क्रॉस सेक्शन इज, जो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल है वो है सेमी सर्कुलर। नेक्स्ट है एसिड ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रो इरिगेशन इज गिवन टू रिमूव, जो एसिड ट्रीटमेंट हम करते हैं किसमें, माइक्रो इरिगेशन का एसिड ट्रीटमेंट, वो किसको रिमूव करने के लिए, तो जो केमिकल इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो भी माइक्रो इरिगेशन में, तो हम उसमें क्या करते हैं कि एसिड ट्रीटमेंट कर देते, तो उनकी जो इम्प्योरिटीज़ होती है केमिकल वो हट जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। सॉइल्स हैविंग इन्फिल्ट्रेशन रेट लेस देन, जो सॉइल जिनके इन्फिल्ट्रेशन रेट किससे कम होता है 0.4 सेंटीमीटर पर आवर से, वो आर नॉट सुटेबल फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन। वो जो इन्फिल्ट्रेशन रहता है वो क्या होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है फॉगिंग सिस्टम इज यूज इन द प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन फॉर क्लाइमेट कंट्रोल। अब जब हमें किसी भी चीज़ में क्लाइमेट कंट्रोल करना है तो हम उसके लिए फॉगिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, कल्टिवेशन के लिए, ठीक है, प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन हम जब करते हैं तो। नेक्स्ट है ड्रेनेज कोफिशिएंट इज द डेप्थ ऑफ वाटर रिमूव्ड इन, जो ड्रेनेज कोफिशिएंट है वो डेप्थ वाटर को रिमूव करने के लिए वो है 24 आवर्स पीरियड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सैलाइन सॉइल इज मोर देन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो सैलाइन सॉइल की होती है वो किससे ज़्यादा होती है, 4 डेसीमीटर से पर मीटर से ज़्यादा होती है। यूनिट ऑफ इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी इज, वो है L²। एज पर द नॉर्म्स गिवन बाय वर्किंग ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन एरिया इज सेड टू बी वाटर लॉक्ड इफ वाटर टेबल डेप्थ इज विद इन 2 मीटर फ्रॉम द लैंड सरफेस। द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड इज कॉल्ड एज, जो सम करते किसका, प्रेशर हेड और ग्रेविटेशनल हेड का, उसे हम क्या कह देते हैं, हाइड्रोलिक हेड कहते हैं। नेक्स्ट है वाटर विच इज आउट ऑफ कंटेक्ट विथ एटमॉस्फेयर फॉर एटलीस्ट एन एप्रिसिएबल टाइम ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड इज कॉल्ड कॉनेट वाटर। नेक्स्ट है लीकेज फैक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ये किसकी प्रॉपर्टी है, वो सेमी कन्फाइंड की प्रॉपर्टी है। फॉर्मेशन पार्टिकल साइज वेयर 10% आर फाइनर होते हैं, 90% कोशर होते हैं, तो वो है D10। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इज द हाई हेड हाई डिस्चार्ज पंप, वो है टरबाइन पंप। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स स्कीम फोकसेस ऑन एनहेंसिंग वाटर यूज एफिशिएंसी थ्रू माइक्रो इरिगेशन, तो वो कौन सी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट फिल इन द ब्लैंक्स परसेंटेज इन GDP, तो जो GDP में एग्रीकल्चर है वो कितना परसेंट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो है 16.38। विच शेप फूड मटेरियल्स इज लाइक एग शेप्ड एंड ब्रॉड एट द स्टर्म, तो कौन सा शेप होता है वो किसका, फूड मटेरियल, जैसे कि एग शेप्ड होता है ना, और ब्रॉड एट द स्टम्प पे, तो वो है ओबिट। क्या होता है, ओबिट। नेक्स्ट है आइडल प्लास्टिक बिहेवियर इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो आइडल प्लास्टिक बिहेवियर है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, सेंट पेनेंट के द्वारा किया गया, पेनेंट बॉडी।
नेक्स्ट है एयर कंप्रेशन पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द। अब जब हमें एयर कंप्रेशन पिक्नोमीटर का यूज़ हम वॉल्यूम को मेजर करने के लिए करते हैं। इन साइक्रोमीटर चार्ट द ड्राइंग प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय, ये रिप्रेजेंट करते कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन के द्वारा। At 100% relative humidity, wet bulb temperature of air is same as dew point temperature. Next, the most effective evaporator type is, वो कौन सा है? Falling film. The process of cooling the oil to a low temperature for long time, filtering the solid material from the oil is called, उसे decoloration बोलते हैं. Next, the operating speed of hammer मिल शुड बी वो 1400 to 1500 RPM राउंड पर मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क मस्ट हैव 90% ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स ऑफ स्मॉलर डायमीटर देन 2 माइक्रोन। नेक्स्ट है डिस्क टाइप कंट्रीफ्यूज हैज मिल्क इनलेट एट रेडियस RM, क्रीम आउटलेट जो होता है R1 एंड स्किम मिल्क आउटलेट एट R2 इन ऑर्डर टू हैव अ वेरी हाई सेपरेशन ऑफ मिल्क फैट ग्लोब्यूल्स फ्रॉम मिल्क द पोजिशन ऑफ RM शुड बी, ये क्या होगी? क्लोज टू R1 के होगी। नेक्स्ट होगा फ्रूट्स आर बैलेंस्ड ब्लांच्ड बिफोर कैनिंग एट टेम्परेचर। तो जो फ्रूट्स होते हैं ब्लांच्ड होते हैं किसके? कैनिंग के पहले कितने टेम्परेचर पे? 80 डिग्री सेल्सियस पे। विच गैस इज यूज फॉर फ्रीजिंग ऑफ फूड्स एट -196 डिग्री पे? नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं फ्रीजिंग के लिए। इथाइलिन इज अ नेचुरल प्लांट हार्मोन एंड प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द इनिशिएशन ऑफ। इथाइलिन किसके लिए यूज होता है? नेचुरल प्लांट हार्मोन है, ये करते हैं राइपनिंग के लिए, फ्रूट राइपनिंग के लिए इथाइलिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट spoilage of stored food grains due to the fungal and mold activity starts generally at following relative humidity of storage environment when its temperature in the normal range। तो बता रहे हैं कि जो spoilage होता है stored food grains का फंगल के कारण, मोल्ड एक्टिविटीज़ के कारण वो स्टार्ट हो जाता है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितने % होती है स्टोरेज एनवायरनमेंट के लिए? जब टेम्परेचर नॉर्मल रेंज पे होता है तो वो 65%। इन मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग वो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज और ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजेज होता है। विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट पैकेजिंग मटेरियल टू इनहिबिट मॉइस्चर माइग्रेशन फ्रॉम द पैकेज प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा जो पैकेजिंग मटेरियल है बहुत अच्छा जो कि इनहिबिट कर देता, मतलब मॉइस्चर माइग्रेशन को रोक देता है पैकेज प्रोडक्ट से, तो वो होगा लैमिनेटेड फॉइल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट यूज्ड फॉर एसेप्टिक पैकेजिंग के लिए? तो वो है स्टेनलेस स्टील। Which chemical compound is used as sterilizing medium in aseptic packaging in food? तो वो है H2O2। IU is equal to किसके होता है? 0.3 माइक्रोग्राम की। Those actions to be taken when the monitoring of the CCP induced a loss of control, वो है corrective action। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर टेक्स प्लेस। जो जब भी हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से होता है? हाई टेम्परेचर से लो के बीच में होता है, तो वो किसके बीच में होता है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। नेक्स्ट है चिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चिलिंग किसका एग्जाम्पल है? अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन टू द सरफेस ऑफ फूड का। नेक्स्ट है 204। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम अ हॉट स्ट्रीम और फ्लड टू अ कोल्ड स्ट्रीम। मतलब किस डिवाइस का यूज़ हम लोग ट्रांसफ़र करने के लिए हीट का किससे करते हैं? हम हॉट स्ट्रीम ऑफ फ्लड से कोल्ड स्ट्रीम में, तो वो हो जाएगा हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट द टर्म PVL अपॉन माइक्रो आर कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर कहलाता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इज अ यूनिट ऑपरेशन एंड फंडामेंटल फिजिकल प्रिंसिपल अंडरलाइनिंग इट इज़ दैट हीट एनर्जी विल बी ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी। तो वो क्या करें? हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो एक यूनिट ऑपरेशन और फंडामेंटल फिजिकल प्रिंसिपल है, जिसमें जो हीट ट्रांसफ़र है, हीट एनर्जी जो होती है वो हॉट से कोल्ड बॉडी के बीच में ट्रांसफ़र होती है। ओके, नेक्स्ट आपका है जो वो है फॉर वाटर ट्रिपल पॉइंट occurs at 0.0098 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 0.64 kilopascal प्रेशर पे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इज डिफाइंड एज हीट प्रोसेसिंग यूनिट यूज टू इनएक्टिवेट सब्सटेंशियल आल माइक्रो ऑर्गेनिज्म
and spores which is present would be capable of growing in the food under defined storage conditions. तो वो है commercial sterilization. Next है the standard reference temperature of 121.1 degrees Celsius and a relative time in minute requires to sterilize sterilizer effectively for any selected organism at 121.1 degrees Celsius is called F value of that organism. Next है the embossing provided on the plate of the heat exchangers is to create fill in the blanks in the flow. वो है turbulence. हीट रेजिस्टेंट मोल्ड प्रेजेंट इन कैंड फ्रूट्स इज, तो वो जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं मोल्ड प्रेजेंट होते हैं किसमें, कैंड फ्रूट्स में, वो है बायसू क्लैमाइस फलवा. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक सर्व्स द पर्पस ऑफ इंक्रीज इन द सरफेस ट्रांसमिटेंस, वो है फिन्स. क्या है ये, फिन्स. A fill in the blanks of an actual problem can be transformed into a corresponding electrical circuit, वो है thermal circuit. Next है a fill in the blanks is one which transmits part of radiation falling on its surface, वो है transparent body. Next है fill in the blanks which is water contained within plant cells of which the grain और कर्नल इज कंपोज, वो है एड्जॉर्ब्ड वाटर. एड्जॉर्ब वाटर वो वाटर होता है जो कि कंटेंट होते हैं प्लांट सेल्स में, ग्रेन और कर्नल्स में बने होते हैं. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इज अ प्लॉट ऑफ इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट वर्सेस relative humidity at a given temperature for a material which has been subjected to a wetting environment, वो है sorption isotherm. Fill in the blanks is the ratio of cooling capacity to the gain in enthalpy due to compression, वो है COP. Next है fill in the blanks of refrigeration is defined as the cooling capacity equivalent to the provided by ice melting at the rate of 1 ton per 24 hours at 0 degree Celsius, वो है टन. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ मिल्क राइजेज विथ कंसनट्रेशन के साथ साथ वो राइज होता जाता है, वो है विस्कोसिटी. आ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज नोन एज, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस किस नाम से जानी जाती है, आइसेंट्रोपिक के नाम से जानी जाती है. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द ड्राई मैटर ऑफ द ग्रेन और बेट मटेरियल इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन विथ द लेटेंट. ओके, sorry for the disturbance. Latent heat of vaporization of moisture removed, वो है sensible heat. Which of the following software can be used for 3D analysis of GIS का, हमको यदि हमें करना है एनालाइज करना है 3D में तो उसके हम किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, एयर ग्लोब का यूज़ करते हैं. द टेम्परेचर ऑफ सन्स सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 6000 डिग्री केल्विन में इसका टेम्परेचर होता है. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द GIS सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा है, तो स्प्रिंग हो गया, किट्स हो गया, बेसिन्स हो गए, सभी जो है वो GIS के सॉफ्टवेयर हैं. द फर्स्ट ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इज, जो फर्स्ट ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग है वो है नोआ. द वेवलेंथ ऑफ नियर IR इज फ्रॉम, किसके बीच में है, वो 0.72 से 1.30 नैनोमीटर के बीच में है. इन रिमोट सेंसिंग द सेंसर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट, सेंसर का यूज़ डिटेक्ट करने के लिए EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के डिटेक्ट करने के लिए करते हैं. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द पोजीशन ऑफ विजुअल लाइट इज एट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजुअल लाइट की पोजीशन होती है वो कैसी होती है, मिडिल होती है. नेक्स्ट है द ओडिसी इज द, ये क्या है, मॉडर्न वेक्टर सॉफ्टवेयर है. नेक्स्ट है GPS. ओके, GPS डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्यूरेट ऑफ अबाउट, कितने मीटर तक की वो आपको पोजीशन बता सकता है ऑब्जेक्ट की, वो है 30 मीटर तक की. नेक्स्ट है द रिमूवल ऑफ डिस्टोर्शंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिसीव्ड बाय द सैटेलाइट इज कॉल्ड, वो है रेडियोमेट्रिक करेक्शन. गैसियन स्ट्रेच एनहेंस फिल इन द ब्लैंक्स विद इन टेल्स ऑफ द हिस्टोग्राम, वो है कॉन्ट्रास्ट. नेक्स्ट है रास्टर डाटा सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स ऑफ सेल्स. थर्मल IR बैंड हैज़ वेवलेंथ ऑफ 3 to 5 नैनोमीटर. क्लासिफिकेशन ऑटोमेटिकली सिग्रीगेट पिक्सल्स इनटू ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पेक्ट्रल कैरेक्टर, वो है अनसुपरवाइज्ड. ट्रेनिंग ऑफ द
ट्रेनिंग ऑफ द डाटा इज परफॉर्म्ड इन द, किस पे परफॉर्म करते हैं, सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन पे इसको परफॉर्म किया जाता है। TIN स्टैंड फॉर, TIN किस पे स्टैंड करता है, ट्रायंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क पे ये स्टैंड करता है। कन्वर्टिंग जियोग्राफिक डाटा आइदर फ्रॉम अ हार्ड कॉपी और अ स्कैन्ड इमेज इनटू वेक्टर डाटा बाय ट्रेसिंग द फीचर्स इज कॉल्ड, मतलब कि कन्वर्टिंग करना किसमें, जियोग्राफी का जो डाटा है वो या तो क्या होता है हार्ड कॉपी से स्कैन्ड इमेज, ठीक है, किस में करना, वेक्टर डाटा में, किसके द्वारा, ट्रैकिंग द फीचर्स के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, डिजिटाइजेशन कहते हैं। GCS किसके फॉर्म पे स्टैंड करता है, वो है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ये स्टैंड करता है। नेक्स्ट है कार्टोसेट 2 इज लॉन्च्ड इन, किस में लॉन्च हुआ था, 2007 में लॉन्च हुआ था। पॉइंट फीचर है, जो पॉइंट फीचर है वो क्या होता है, 0 डायमेंशन होता है, कितना होता है, 0 डायमेंशन। स्ट्रक्चर फॉर शेल्टरिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग द डेयरी एनिमल्स इज नोन एज, जो स्ट्रक्चर होना शेल्टरिंग का और रिस्ट्रिक्ट करना डेयरी एनिमल्स को, उसको किस नाम से जानते हैं, पेन फार्म के नाम से जानते हैं। फार्म स्टेड एरिया यूजुअली वेरीज फ्रॉम, ये किस पे वेरी करता है, 3 से 5% ऑफ फार्म एरिया पे ये क्या करता है, वेरी करता है, डिफरेंट करता है। थिकनेस ऑफ द बारबेड वायर विच इज़ यूज फॉर फेंसिंग इज, जो बारबेड वायर का यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं फेंसिंग के लिए, उसका जो मोटाई है वो 14 गेज के आसपास होना चाहिए। इन वायर फ्लोर पोल्ट्री हाउसेज वर्ड टेक्स रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेस नोन इज, उसे क्या कहते हैं, रूस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन हाउस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन NGMA रिकमेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स पास्कल एज मिनिमम लाइफ लोड फॉर ग्रीन हाउस डिजाइन, तो वह 700 पास्कल। इन लार्ज मेश वोवन फायर fencing, the spacing between vertical wires vary between 15 to 30 centimeter. Next, the fan and pad type cooling arrangement is suitable for high temperature and low humidity पे। इन डीप लिटर पोल्ट्री हाउस फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड पर बर्ड इज, कितना रिक्वायर होता है, 0.36 मीटर स्क्वायर पे रिक्वायर होता है। नेक्स्ट है स्लम्प टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू मेजर द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द कंक्रीट, तो वो है प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट है पिट सिलो इज कंस्ट्रक्टेड इन द एरिया वेयर, जहाँ पे पिट सिलो को कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जहाँ पे एरिया कैसा होता है, सॉइल होती है वो डीप, वाटर टेबल लो होता है। वाटर रिक्वायर्ड पर 100 पर डे वो है 30 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस विच इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन हिली टेरेन कॉल्ड एज, जो ग्रीन हाउस जो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होते हैं, हिली टेरेन्स में, वो अनइवन स्पैन टाइप होते हैं, मतलब उनका कोई अनइवन स्पैन टाइप पे है ग्रीन हाउस बने होते हैं। फिर इन इलेक्ट्रिक फेंसिंग फॉर्म सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू सर्किट में बी केप्ट ऑन फॉर अबाउट, कितना रखते हैं, 1/10 रखते हैं, 1/10 रखते हैं ऑफ अ सेकेंड एंड ऑफ 4/5 ऑफ सेकेंड। नेक्स्ट है बारबेड फायर फेंसिंग इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट, किस पे अगेंस्ट नहीं होती है, गोट, रैबिट, पोल्ट्री, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। Fill in the blanks type of structure is used for the storage of paddy, maize and sorghum in the rural area of eastern and southern region of India, वो है मोराई टाइप। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ बुखारी टाइप ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर वेरीज फ्रॉम, किस पे करता है, 3.5 to 18 टर्न्स पे करता है। A bin in which plane of rupture meets the opposite side before it emerges from the grain is known as, किसे कहते हैं हम, deep bin कहते हैं। The length of set should ordinarily be longer than 12 meters but should not exceed 36 meter, exist नहीं करता। The common size of bricks made in India is, जो common size brick का होता है वो किस में, इंडिया से जो बना है वो है 20 into 20 into 10 centimeter। A common ratio of cement to sand in a motor is, वो है 1:3। The direction of rotation of single phase motor can be reversed by reversing, वो है starting winding connections। Next है no load test on transformer is carried out to determine, किसके carried करता है determine करने के लिए, वो है magnetizing current and no load loss। नेक्स्ट है 1 मीटर क्यूबिक मीटर बायोगैस इज जनरेटेड फ्रॉम, किससे जनरेट होती है, 25 किलोग्राम ऑफ काउडंग से ये बायोगैस जनरेट होती है।
नेक्स्ट है इन अ सोलर पैनल द मेटल यूज इज, जो सोलर पैनल में मेटल यूज होता है वो कौन सा है, सिल्वर मेटल यूज होता है। द यूनिट ऑफ मेजर एनर्जी की यूनिट क्या है, किलो वाट है। नेक्स्ट है किलो वाट आवर है, ठीक है। इन अप ड्राफ्ट गैसीफर द हाइट ऑफ डायमीटर रेशियो इज यूजुअली केप्ट, कितना रखते हैं, 3:1 रखते हैं। इफ द विंड स्पीड डिक्रीजेज बाय 20% द पावर आउटपुट इज रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट 50%, यदि कोई मान के चलो विंड स्पीड 20% कम हो जाती है तो जो पावर आउटपुट है वो कितना हो जाएगा, 50% कम हो जाएगा। कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ टास्क इज अचीव्ड इन, किस पे अचीव करते हैं, डाउन ड्राफ्ट गैसीफर पे अचीव करते हैं। नेक्स्ट है इन अप ड्राफ्ट गैसीफर फ्यूल एंड एयर आर मूव्ड इन अपोजिट डायरेक्शन में, ये मूव करते हैं। नेक्स्ट है गैसिफिकेशन क्या है, थर्मोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसेस है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट इज, वो क्या है, टू मिनिमाइज एनर्जी कॉस्ट, टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इफेक्ट एंड बोथ ए एंड बी। इंजन जो है वो वर्किंग करता है ऑन 4-stroke साइकिल, कैन बी कन्वर्टेड टू ऑपरेट ऑन बायोगैस फ्यूल, इसको कन्वर्ट करता है ऑपरेट करने के लिए बायोगैस फ्यूल को। ओके, द pH वैल्यू फॉर ऑप्टिमम बायोगैस जनरेशन के लिए कितनी होती है, वो 7 होती है। 1 किलोग्राम ऑफ कैटल डंग प्रोड्यूसेस 0.04 मीटर क्यूबिक ऑफ बायोगैस, मतलब यदि हम बात करें कि 1 किलो कैटल डंग का हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कितना बायोगैस प्रोड्यूस करेगी, तो वो 0.04 मीटर क्यूब का ये बायोगैस को प्रोड्यूस करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इम्प्रूव्ड कुक स्टोव ऑन द बेसिस ऑफ सील, तो वो है आपका ओपन फायर स्टेप स्टोव, सील्ड स्टोव और क्लोज्ड स्टोव, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रूव्ड कुक स्टोव के क्या है, वो चेतक और उदयराज दोनों ही क्या है इसके एग्जाम्पल है इम्प्रूव्ड कुक स्टोव के। Which ministry is mainly responsible for research and development in renewable energy sources such as wind power, small hydro, biogas, solar power, तो वो Ministry of New and Renewable Energy. Which among the following have a large amount of installed grid interactive renewable power capacity in India, वो है wind power. The world's first 100% solar powered airport located at, कहाँ पे located है, कोचीन केरला में located है। Bill Gates, chairman of the board of Terra Power Company, is associated in which of the following non-renewable sources, वो है nuclear energy. The fill-in-the-blanks amplifiers are generally used for amplification of extremely low frequency, वो है direct coupled. In exclusive OR gate, the output is fill-in-the-blanks only when one of the input is high or low, तो वो है high. हाई ओनली जब भी कोई इनपुट हाई होता है या लो होगा। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन एम्पलीफाई कैसे करता है, एसी और डीसी सिग्नल से। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर इज 81.2%। फिल इन द ब्लैंक्स इज द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस फॉर विच इंस्ट्रूमेंट इज इंटेंडेड टू परफॉर्म, वो है प्रेसिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, कौन सी प्रॉपर्टी जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है इंस्ट्रूमेंट की, वो है लीनियरिटी। थर्मोकपल इज यूज टू मीजर, थर्मोकपल किसके लिए यूज करते हैं, टेम्परेचर को मीजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइस, वो है ट्रांसड्यूसर जो है वो कोई सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है। रोटामीटर इज यूज टू मेजर, रोटामीटर का यूज हम फ्लो रेट को मेजर करने के लिए करते हैं। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स आर नॉर्मली यूज्ड फॉर डायनेमिक मेजरमेंट्स के लिए इसका यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलास्टिक टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, कौन सा है, बर्डन ट्यूब जो है वो इलास्टिक टाइप ट्रांसड्यूसर है। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो MS वर्ड है वो किसका एग्जाम्पल है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट एल्ट आर यूज्ड, ये कैसी कीज हैं, वो मॉडिफायर कीज हैं। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड्स होता है, स्टोरेज कैपेसिटी जो है डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस पे, ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस पे, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स पे, तो ऑल ऑफ दीज ये क्या हो गए, सारे आंसर करेक्ट हैं। नेक्स्ट है द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, कंप्यूटर प्रोसेसर में क्या क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट होती है और ALU होती है। रैम लोकेटेड, रैम कहाँ पे लोकेटेड होती है, तो वो मदरबोर्ड में लोकेटेड होती है।
मेजरिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, मेजरिंग सिस्टम किससे मिलके बना होता है? सेंसर से, वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट से, सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट से, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। तो इनमें से ब्राउजर का यूज़ जो होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज़ हम किसके लिए? पेज को व्यू कर, वेब पेजेस को व्यू करने के लिए हम ब्राउजर का यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेज। तो इनमें से जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग है, कौन सा जो लैंग्वेज है वो डेवलपिंग करने के लिए मल्टीमीडिया वेब पेज का, वो है जावा। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है जीपीएससी का, वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आपने इसके आंसर्स क्वेश्चंस को देख लिए होंगे। आप इन क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करके जाइएगा पेपर देने के लिए। आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके के साथ ही साथ जुड़े रहें हमारे साथ हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में। थैंक यू।